जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो इस बार भी चुनाव मैदान में खम ठोक रहे हैं, जेडीयू के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उन्हें पार्टी के आरजेडी के साथ जाने के निर्णय का ऐसा लग रहा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहानाबाद सांसद जब क्षेत्र में निकल रहे हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा। युवाओं के बीच जब सांसद पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए एक गांव में, तो वहां एक युवक शिक्षक बहाली को लेकर सांसद के प्रति नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। आपको बता दें कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के दौरान जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी। इस दौरान युवाओं ने सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी से शिकायत की कि वो केंद्र में भी दबाव नहीं बना सके, जबकि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करते हुए आंदोलन किया था। लेकिन बहाली की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में राज्य के बाहर के युवाओं को अवसर मिला और इसका खामियाजा बिहार के युवाओं को भुगतना पड़ा। साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी करने के बावजूद एनडीए के जेडीयू खेमे के नेताओं को आरजेडी के साथ जाने का अभी तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आरजेडी के साथ जाकर जो फैसले सरकार ने लिए, जिनमें शिक्षक बहाली का श्रेय आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर मंच से ले रहे हैं और चुनाव में इसका श्रेय लेते हुए मतदाताओं को अपने साथ जुड़ने की अपील करते दिख रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पर सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को कुछ बोलते नहीं बन रहा। छात्र बहाली की प्रक्रिया से नाराज नजर आ रहे हैं। छात्रों ने तो ये भी कहा कि फिर एनडीए के सरकार के कार्यकाल में जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, पेपर लीक होने के कारण बहाली की प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा और इसका भी खामियाजा छात्र और युवाओं को भुगतना पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे आरजेडी का साथ जेडीयू के लिए मुसीबत का सबब बन गया है और साथ छोड़ने के बाद भी संगत का प्रभाव अभी तक झेलना पड़ रहा। हालांकि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन थी। इसमें सांसद की क्या भूमिका होती है? भले ही वो पार्टी के सांसद हैं, लेकिन पार्टी पर दबाव तो बना सकते थे। ये मांग युवाओं द्वारा की जा रही है। सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी इस दौरान बड़े ही शालीनता से लोगों की शिकायत सुनते नजर आए और उन शिकायतों को दूर करने का आश्वासन देकर प्रचार के लिए आगे बढ़ गए। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, पर जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी को अपने काम का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, जिसकी लोग जोर शोर से मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही मतदाता ये तय करेंगे कि उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे चुनना चाहिए और कौन सक्षम है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये वीडियो काको प्रखंड के हाजी सराय गांव का है, जहां एक कार्यक्रम में सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पहुंचे थे। वोट की अपील करने लगे तो लोगों ने शिकायतों की पोटली उनके सामने रख दी। अब जो कैमरे पर है, आवाज़ जिसकी स्पष्ट है, उसे नज़रअंदाज करना तो मुश्किल है। और ये कोई पहला वीडियो नहीं है जब एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जेडीयू नेता सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे। ऐसा भी नहीं है कि सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का हर तरफ विरोध ही हो रहा है, लेकिन जिस अंदाज में वीडियो वायरल किया जा रहा है उससे प्रतीत होता है कि सांसद के विरोध में सुनियोजित तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है। अब ये क्या है, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। अगर में उठाइए कोई जो है सके कानून बनाइए, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग युवा से तो आप लोग वोट बेकार मांगने आते हैं बिहार के युवा से।
चल जाइए यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, चल जाइए युवा से एक वोट बार मांगे भी जाकर सर डोमिसाइल नीति यहाँ तो पर बेकार आप मांगने आते हैं। युवा के लिए आप लोग तो कुछ किए नहीं। 5 साल वोट देके तो बर्बाद किया। कितना दिन कहाँ थे आप? वो जब आप पूछना चाहते हैं कितना दिन कहाँ थे? बिहार सर आप मतलब आप अपने पार्टी के पास भी रख सकते थे। डोमिसाइल नीति के लिए लड़कन पिटाया, डाक बंगला चौराहा घेरा था, बहुत बैठा ना भैया बाद भी कोई डोमिसाइल नीति और लड़कन के मांगे कि अपना मांग अधिकार तो मांगवे ना करते दुख सुख किनका से कर सकते अपना जान पहचान का इनको वोट हम लोग दिए थे 5 साल। पिछला बार बिना कुछ जाने पहचाने 5 साल वोट दिए। ये लोग क्या किए, यूपी का बच्चा को ला करके बहाल करेंगे, झारखंड का आकर के बहाल होगा, मध्य प्रदेश का बहाल होगा, बिहार का लोग क्या करेगा? 63,000 में रचवाइए 42,000 45,000 लड़कन यूपी के आया है, बताइए। और उसमें भी क्वेश्चन आउट हो गया, गजब एकदम मतलब। नहीं, हम लोग इस बार 5 साल में ही जीतेंगे तो क्या मुंबई में करेंगे? या तो हम लोग बिहारी तो ये करके बता भगा हुआ दें, है। हम लोग वोट दे अब देंगे। बिहार में तो बिहारियों को बाहर भगावे जाते करे। हैं तो वहाँ बिहारी जाति का को हम बता दीजिए, हम दे देंगे। तो भाई क्लियर है कि आरजेडी या जेडीयू में कोई अंतर नहीं। पढ़ के भी सर कोई मूर्ख हो अंतर गए। नहीं।